प्रजातंत्र में कानून हथियार नहीं बनता। हथियार तो फौज के पास होता है, प्रजातंत्र के पास संविधान और नियम, उसी पर देश चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देते हुए करीब 242 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पीएमएलए के तहत ईडी को मिले गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी की आरोपियों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कानून में फाइनेंस बिल के जरिए किए गए बदलाव के मामले को 7 जजों की बेंच में भेज दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने पीएमएलए के उन प्रावधानों की वैधता को कायम रखा है जिनके खिलाफ आपत्तियां लगाई गई थी। विपक्ष के नेता पीएमएलए और ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप अक्सर सरकार पर लगाते रहे हैं। पीएमएलए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी, जब्ती और जांच की प्रक्रिया को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ईडी का गिरफ्तारी का अधिकार, सीज करने का अधिकार, संपत्ति अटैच करना, रेड डालना और बयान लेने के अधिकार को बरकरार रखा है। वही सर्वोच्च अदालत के मुताबिक ईडी में दर्ज होने वाली ECIR यानी इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को FIR के बराबर नहीं माना जा सकता है। ये ईडी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ECIR रिपोर्ट आरोपी को देना जरूरी नहीं है, जबकि गिरफ्तारी के दौरान केवल कारण बता देना ही काफी है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच के दौरान ईडी, SFIO, DRE अधिकारियों जो कि पुलिस अफसर नहीं हैं, इनके सामने दर्ज बयान भी वैध सबूत है। पीएमएलए कानून के तहत गिरफ्तारी, जमानत देने, संपत्ति जब्त करने का अधिकार CRPC के दायरे से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में पीएमएलए एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए कहा गया था कि इन मामलों में CRPC में किसी कानून की जांच और ट्रायल के बारे में दी गई प्रक्रिया का पालन नहीं होता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी के अधिकार को बरकरार रखा है। पीएमएलए के तहत ईडी को मिले अधिकारों को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि CBI से ज्यादा ताकतवर अब ईडी हो गई है। ईडी का उपयोग सरकारें गिराने के लिए किया जाता है, बड़े रूप के अंदर, जो महाराष्ट्र में देखा भी आपने। सरकारें गिराने का काम तो कर सकती ईडी, पर मंत्रिमंडल बनाने का काम नहीं कर सकती है। 28 दिन से वहाँ मंत्रिमंडल नहीं बना है, खाली CM और डिप्टी CM वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये क्या इंगित करता है, डेमोक्रेसी किस दिशा में जा रही है, आप लोग सोच सकते हो। क्योंकि ईडी के पास इतनी ज़्यादा पावर आ गई है कि CBI से ज़्यादा ईडी पे पावर आ गई है। CRPC का जो प्रोसेस होता है, ईडी को एक प्रकार से उसको भी फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। बुलाया, बातचीत करी, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। बयान लेते हैं, वो बयान कोर्ट में भी उनके लिए मान्य होते हैं। कानून आवश्यक होते हैं, पर कानूनों का रिव्यू भी उतना ही आवश्यक होता है कि कानून किस तरह से जो बनाया गया उसका सही उपयोग हो रहा है या उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। अगर वो आशंकाएं ज़्यादा हैं तो उस पर न्यायपालिका भी हस्तक्षेप करती है, कानून बदले भी जाते हैं, कानूनों का संशोधन भी होता है, कानून हटाए भी जाते हैं। कोई भी कानून एक व्यवस्था समाज में बनाने के लिए और कोई उल्लंघन ना हो व्यवस्था का, नियमों का, उसके लिए होते हैं। कानून और संविधान नागरिकों के अधिकार और उनकी सुरक्षा के लिए भी होता है, साथ में समाज की। प्रजातंत्र में कानून हथियार नहीं बनता। हथियार तो फौज के पास होता है, प्रजातंत्र के पास संविधान और नियम, उसी पर देश चलता है। ईडी के पास फिलहाल देश भर में 3000 केस जांच के लिए दर्ज है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि पीएमएलए 17 साल पहले लागू हुआ था, तब से इसके तहत 5442 मामले दर्ज किए गए, लेकिन महज 23 लोगों को ही अब तक दोषी ठहराया गया है।
ईडी ने अब तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की है और 992 मामलों में चार्जशीट दायर की है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।